हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के मैथ्स का चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। तो चैप्टर की तरफ जाने से पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आपको जिस चैप्टर की आगे वीडियो चाहिए वो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर सजेशन में डाल दें। तो अब चलते हैं हम लोग अपने चैप्टर की तरफ। तो हम प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं जो हमारे इस चैप्टर के लिए इम्पोर्टेंट है। और इस फॉर्मूला का लिंक आपको इसे लिखना नहीं है, इसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में PDF अपलोड कर दूंगा। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे, पहले फॉर्मूले सब देख लेते हैं। तो इफ अ क्यूबॉइड हैज लेंथ L, ब्रेथ P एंड हाइट H, देन पेरीमीटर ऑफ क्यूबॉइड इज, ये सब आपको याद होगा, आप भी रिपीट करते जाओ मेरे साथ। पेरीमीटर ऑफ क्यूबॉइड इज 4 into L plus B plus H। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज 2 into लेंथ into breadth plus breadth into height plus लेंथ into height। अब lateral surface area of the cuboid जल्दी बताइए। 2 into लेंथ plus breadth into height। लेंथ of diagonal रूट अंडर लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, तो आप सभी को क्यूबॉइड का याद है सारा फॉर्मूला। तो अब हम लोग चलते हैं क्यूब पे। अगर क्यूब का एज जो है L है तो फॉर्मूले क्या होंगे? पेरीमीटर ऑफ क्यूब 12L, where L is the edge. Surface area of cube 6L square. Lateral surface area of the cube 4L square. Volume of the cube L cube. ये सारे फॉर्मूले आप बाय हार्ट याद कर लेना। तो अब आते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में क्या, इफ द R is the radius and H is the height of a right circular cylinder। राइट सर्कुलर सिलेंडर के लिए ये केस है जिसमें उसका हाइट H है और रेडियस R है। तो उसके कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा आप बताइए जल्दी। 2 pi r h, एकदम सही। टोटल सरफेस एरिया 2 pi r into h plus r। और वॉल्यूम इक्वल टू pi r square h। बिल्कुल सही, आप सही बोल रहे। अब आते हैं हम लोग नीचे। लेट r and small r be the external and internal radius of a hollow cylinder of height h। पहला हम लोगों ने केस देखा था राइट सर्कुलर सिलेंडर का। अब हम लोग किसका केस देख रहे हैं? हॉलो सिलेंडर का, जिसमें R उसका आउटर रेडियस है, एक्सटर्नल रेडियस है, और एंड स्मॉल r इंटरनल रेडियस है। तो अब बेस सरफेस एरिया पाई इंटू R स्क्वायर ग्रेटर R स्क्वायर माइनस स्मॉल R स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया 2 pi r h इंटू कैपिटल R प्लस R। टोटल सरफेस एरिया बोलिए 2 pi इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू H प्लस कैपिटल R माइनस स्मॉल r। और अब हम लोग आते हैं फाइनली वॉल्यूम पे। तो पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर इंटू H। अब हम लोग पढ़ेंगे राइट सर्कुलर कोन के लिए। उस राइट सर्कुलर कोन का जिसका रेडियस R है और स्लैंट हाइट L है और उसका हाइट जो है वो H है। उसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? पाई r l। एब्सोल्युटली राइट। और उसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? पाई r l प्लस पाई r स्क्वायर, जो कि पाई r स्क्वायर क्या है? उसका एरिया ऑफ बेस है, एकदम सही। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 1/3 पाई r स्क्वायर h। और इसका वॉल्यूम और हम किस तरीके से लिख सकते हैं? तो 1/3 इंटू पाई r स्क्वायर क्या हो गया? एरिया ऑफ बेस हो गया इंटू हाइट। एकदम सही, आप समझ रहे हो। फॉर अ स्फीयर ऑफ रेडियस r। अब हम लोग स्फीयर की बात करते हैं। तो स्फीयर के जिसका रेडियस r है तो उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 4 pi r स्क्वायर और वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब। और अब आ जाते हैं हेमिस्फीयर पे। उसी हेमिस्फीयर जिसका रेडियस r है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 2 pi r स्क्वायर। आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो। कैपिटल स्फीयर का सरफेस एरिया का आधा हो जाएगा हेमिस्फीयर का सरफेस का एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या है? 4 pi r स्क्वायर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा? 4 pi r स्क्वायर बाय 2, तो 2 pi r स्क्वायर। इसी तरह टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा? 2 pi r स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ बेस। तो एरिया ऑफ बेस क्या है? पाई r स्क्वायर। तो 2 pi r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर 3 pi r स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस r। तो इसको भी हम लोग वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का आधा कर देंगे। तो 4/3 पाई r क्यूब किसका वॉल्यूम होता है? स्फीयर का। और उसका आधा क्या हो जाएगा? हेमिस्फीयर का वॉल्यूम।
तो 4/3 पाई आर क्यूब बाई 2, तो 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का। और हम लोग लास्ट फॉर्मूला देखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल का, जिसका आउटर एंड इनर रेडियाई दिया हुआ है कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा वॉल्यूम का, 4/3 पाई इंटू कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। तो स्टूडेंट्स, आप इन सारे फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ अपने एनसीईआरटी बुक से पहले। उसके बाद हम बाहर की बुक से भी आपको क्वेश्चन बताएंगे। तो पहले चलते हैं एनसीईआरटी बुक की तरफ। आप सब अपना एक्सरसाइज खोल लो, जो भी डाउट होंगे वो मैं सारे इस सेशन में आपको सारे डाउट आपकी क्लियर कर दूंगा। ओके, लेट्स गो। तो पहले आप ये क्वेश्चंस लिखो, जिसको आप भी सॉल्व करने की कोशिश करो और मैं आपको बताऊंगा भी। तो एग्जाम्पल है आप ही के एनसीईआरटी बुक से, एग्जाम्पल नंबर 2, द डेकोरेटिव ब्लॉक शोन इन फिगर 13.7 इज मेड ऑफ 2 सॉलिड्स। 2 सॉलिड से बने हुए ये डेकोरेटिव ब्लॉक्स हैं। एक क्यूब है और दूसरा हेमिस्फीयर है। द बेस ऑफ ब्लॉक इज अ क्यूब। बेस क्या है, क्यूब का है, उसका एज क्या है 5 सेंटीमीटर है, और ऊपर में क्या है तो हेमिस्फीयर है, और उसका डायमीटर क्या है 4.2 सेंटीमीटर है। तो हमें निकालना क्या है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक, और हमें पाई का वैल्यू दिया हुआ है 22/7। तो फर्स्ट थिंग, इस क्वेश्चन को देखने के बाद हमारे दिमाग में क्या आता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक पूछ रहा है, तो वो क्या होगा स्टूडेंट्स, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो अब आप सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर मैं आपको बताऊंगा। मैं कुछ टाइम देता हूँ आपको सॉल्व करने के लिए, आप सॉल्व करो। तो आप लोग बनाइए, मैं आपके वेट करता हूँ। तो इस सेशन में आप लोग बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। हम लोग डायरेक्ट आते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ, जो अभी मैं आपको बताऊंगा। तो हमारा गिवन क्या क्या है, डाटा क्या हमें मिला है। डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर आपको पता होगा हमें मिला है 4.2 सेंटीमीटर। तो हम सब पहले अपना गिवन डाटा लिख लेंगे। डायमीटर है 4.2 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा 4.2/2 इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर, और एज ऑफ क्यूब दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा 6 इंटू एज स्क्वायर। जो हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला रिमेंबर कर लो, उसके बाद बहुत आसानी से बनेगा ये चैप्टर। तो 6 इंटू एज क्या है 5 सेंटीमीटर, तो 6 इंटू 5 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमें इसमें किस सरफेस एरिया, कौन सा सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का चाहिए, कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि फिगर देख के आपको समझ में आ जाएगा क्या रिक्वायर्ड है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का रिक्वायर्ड है, और बेस सरफेस एरिया घट जाएगा, क्योंकि वो किससे ढका हुआ है, वो क्यूब के सरफेस एरिया को उसने ढक रखा है। तो अब हम लोग आएंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक विच इज नीडेड इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो अब हम निकाल चुके हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या है 150 माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और प्लस कर्व्ड सरफेस ऑफ एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 150, और माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 150 प्लस पाई आर स्क्वायर। देन सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक which is equal to 150 and plus pi r square, then plus 22/7 which is the value of pi into 2.1 into 2.1 which is the radius, which is equal to 150 plus 13.86. After solving you will get 13.86 which is equal to 163.86 centimeter square. Do not forget to give units. तो अब आपने ये एक एग्जाम्पल सॉल्व किया। अब हम लोग डायरेक्ट चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे, ताकि आप कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन बना लो, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये चैप्टर में कुछ नहीं है, बस फॉर्मूले रिमेम्बर करना है, और ये चैप्टर बहुत आसानी से आप लोग बना सकते हैं। तो हम लोग आपके एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 13.1 का
कुछ अच्छा क्वेश्चन से रख करते हैं। तो आप कौन सा क्वेश्चन बोलोगे? मुझे पता चल रहा है कि आप लोग फिगर देखोगे और आप लोग कहोगे कि इनमें से सबसे हार्ड मुझे लग रहा है सर क्वेश्चन नंबर 6। ओके, देन वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट डज द क्वेश्चन सेज? द क्वेश्चन सेज a medicine capsule is in the shape of cylinder with two hemispheres stuck to each other of its ends. You can see two hemispheres are stuck to each other at its end, which forms a medicine capsule. The length of the entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm. Then find its surface area. First you also try, then I will tell how to solve it. Just first think which formula to be applied here. आप लोग पहले ये सोचो क्वेश्चन पढ़ने के बाद कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और जब हमें ये पता चल जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हम लोग बस फॉर्मूले पुट करेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। तो सोचो और कोशिश करो, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बनाना है। देन ट्राई योरसेल्फ फर्स्ट। तो आप लोगों ने मुझे लग रहा है कि आप लोग बनाने की कोशिश कर रहे हो और आप बना पा रहे हो, पर आप कुछ समझ नहीं पा रहे हो इसमें कि सरफेस एरिया बोल रहा है सर, इसमें सिलेंडर है कि क्या है, हेमिस्फीयर भी स्ट्रक्ड है, तो कैसे बनाएंगे। तो हम लोग चलते हैं इसकी सॉल्यूशन की तरफ। तो क्वेश्चन 6 में जो हमारा डाटा दिया वो हम पहले लिख लेते हैं। लेंथ ऑफ ईच इंटायर कैप्सूल व्हाट इज गिवन 14 mm, डायमीटर ऑफ कैप्सूल 5 mm। और कैप्सूल किसके शेप में है? तो सिलेंडर के शेप में है। पर बच्चों आप ये मत बोलना कि सिलेंडर के शेप में है कैप्सूल, पर बोथ साइड में क्या स्टक है? हेमिस्फीयर स्टक है, तो फुल सिलेंडर के शेप में नहीं है। और हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है? सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सरफेस एरिया, रिक्वायर्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्यों? क्योंकि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हम लोग नहीं लेंगे, इसलिए क्योंकि दोनों बेस एरिया जो है सिलेंडर का वो किसने ढक रखा है? वो हेमिस्फीयर ने ढक रखा है। इसलिए हम लोग लेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लेंगे और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर लेंगे, बोथ साइड्स का। तो इस सिलेंडर के लिए हाइट क्या हो जाएगी हमारी? 9 mm हो जाएगी। और कैप्सूल की हाइट क्या है? 14 mm है। क्यों 9 mm हो जाएगी? क्योंकि हमारा रेडियस क्या हो जाएगा हेमिस्फीयर के लिए? 5/2 2.5 mm होता है। और एक कैप्सूल के लिए 2.5 mm, एक हेमिस्फीयर के एक साइड के लिए 2.5 mm और दूसरे साइड में जो हेमिस्फीयर है उसके लिए 2.5 mm। दोनों मिला के हाइट कितनी हो गई? 5 mm। इसलिए हम टोटल हाइट में 5 mm घटा देंगे तो वो हमारी सिलेंडर की हाइट हो जाएगी। तो हमारी सिलेंडर की हाइट क्या होगी? 9 mm और रेडियस क्या होगी? 5/2 mm। और हमारा सेम रेडियस हो जाएगा हेमिस्फीयर के लिए भी। चलिए अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं। आपको समझ में आ गई होगी कैलकुलेट करना क्या था। इसलिए हर एक क्वेश्चन बनाने से पहले आप लोग ये करो कि पहले क्वेश्चन पढ़ो, ये सोचो कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और ये पहले फिक्स कर लो कि कौन क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, कहना क्या चाह रहा है वो। आपने तो ये मीम सुना ही होगा, आखिर कहना क्या चाहते हो। तो वही बात है, पहले क्वेश्चन से पूछो कि कहना क्या चाहते हो। तो हम लोग अब आते हैं कैलकुलेशन की पार्ट पे। सरफेस एरिया विच इज रिक्वायर्ड इक्वल टू सरफेस एरिया विच इज रिक्वायर्ड इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 5/2 mm। और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का क्या है फॉर्मूला? आप बताओ पहले। 2πRh। और कर्व्ड सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर का क्या होता है फॉर्मूला? 2πr² इनटू 2 हेमिस्फीयर है इसलिए 2। और हम लोग को ये पता है कि रेडियस दोनों के लिए सेम है, तो इसलिए हमने कॉमन पहले ले लिया। तो 2πr दोनों से कॉमन ले सकते हैं, इसलिए 2πr कॉमन ले लिया, h + 2r। अब रहा हमारा कैलकुलेशन का पार्ट। आप लोग में से जो जल्दी कर लेंगे उन्हें जल्दी आंसर मिल जाएगा। तो 2 × 22/7 पाई का वैल्यू इंटू आर क्या है हमारा? या तो 5/2 mm है, इंटू 5/2 इंटू हाइट क्या है? 9 mm है, इंटू 9 + 2 इंटू r 5/2 इक्वल टू 22/7 इंटू 14। कैसे 14 हो गए? तो 2 कट गए और 5 इधर रह गए। 22/7 इंटू 5 और उधर
2 उधर कट गए तो 9 + 5 14, तो 22/7 × 5 × 14। इसके बाद इसका कैलकुलेशन आगे बढ़ेगा तो हमारा आ जाएगा 220 मिलीमीटर स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या होगा 220 मिलीमीटर स्क्वायर। तो हमारा एक्सरसाइज 13.1 में इससे ज़्यादा आपको हार्ड क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हार्ड लगता है तो आप सरफेस एरिया के रिलेटेड क्वेश्चंस, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा नहीं तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में कि कोई भी क्वेश्चन सर आप ये बता दो वो बता दो, तो मैं आपको उस क्वेश्चन के लिए भी अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा। तो ठीक है, तो आप जल्दी से सारी एक्सरसाइज कंप्लीट करो, और इसीलिए तब तक मैं आपके लिए अगला एक्सरसाइज का वीडियो बनाता हूँ। ओके, जाने से पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि आपके साथ साथ वो भी सीख पाएँ, और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।